हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 का जो हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, कंप्लीट कोर्स चल रहा है जो एजुकेशन पेपर 2 का, उसमें अभी हम यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट एजुकेशन का ये सिलेबस है और यूनिट 2 में आज हम लोग देखने वाले हैं सिग्नल थ्योरी वर्सेस ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, वो ये वाला सेक्शन हो चुका है और मैंने आप लोगों को बताया भी था इसके प्रीवियस वीडियो में कि इसके बाद हम लोग सबसे पहले ये इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, देन हम पॉलिसी फॉर्मेशन सीखेंगे एंड देन हम चलेंगे पॉलिटिक्स और एजुकेशन के ऊपर। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या है, और जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बता दो दोस्तों, इसके पहले जो भी लेक्चर हो चुके हैं लाइव या रिकॉर्डेड, वो सभी आपको हमारी ऐप के ऊपर मिलेंगे, स्टडी ऑफ एजुकेशन ऐप पर, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेगी। तो उस पर क्लिक करके आप बाकी के वीडियोस देख सकते हैं कोर्स के फॉर्म में। फिलहाल जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, तो कॉपी पेन जरूर रखिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसे एक्सप्लेन करूंगी और आगे आने वाली लाइव क्लासेस के लिए ऐप पर जरूर एक्टिव रहें, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको वही मिलेंगे ऐप पर। और इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल थ्योरी एंड सिग्नलिंग थ्योरी। ठीक है, चलिए। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या कहता है? मानव पूंजी सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी व्यक्ति जो किसी देश में रहता है वो उस देश की क्या है, पूंजी है। ठीक है। अब ये जो थ्योरी है ये कहती है कि एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी दैट इंक्रीज स्किल्स, अभी मैं हिंदी में भी बताऊंगी, स्किल्स एंड हैंस लेबर प्रोडक्टिविटी and lifetime earning of individuals, right? क्या मतलब हुआ इसका कि जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है वो ये कह रही कि एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, क्यों है ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एक निवेश की प्रक्रिया है और इस निवेश से इंक्रीज होता है, बढ़ता है। क्या बढ़ता है? स्किल्स, कौशल बढ़ता है। हेंस लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब कि श्रम उत्पादकता बढ़ती है इससे, और इससे लाइफ टाइम अर्निंग भी बढ़ती है एक इंडिविजुअल की। ठीक, इतना मुझे आशा है कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर हम इसके एग्जाम्पल पर भी बात करेंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि निवेश करना है एजुकेशन पर, जिससे कि स्किल्स बढ़ेंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी इंडिविजुअल की। और आपको मालूम है कि अगर इंडिविजुअल की अर्निंग बढ़ेगी तो वो उससे देश की भी अर्निंग बढ़ेगी, क्योंकि वो फाइनली जाकर के एक टैक्स देने वाला नागरिक होगा। ठीक है, तो ये अगर इस थ्योरी को मैं एक फ्लो चार्ट में बनाना चाहूँ तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, राइट? इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन enhance स्किल्स, और अगर आपका कौशल बढ़ गया तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हायर प्रोडक्टिविटी, राइट? श्रम उत्पादकता बढ़ेगी आपकी, ठीक। और अगर श्रम उत्पादकता बढ़ी तो आपकी अर्निंग कैसी होगी? हायर अर्निंग,
हायर अर्निंग लीड्स टू, इट लीड्स टू किसकी तरफ लेकर के चलेगी? लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ यू एंड योर कंट्री। ठीक, अब ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो एजुकेशन है वो ये बोलती है कि इससे स्किल्स बढ़ती है और स्किल्स ही है जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। ठीक, अब मैं आपको 3 लोगों का कंपैरिजन हम करके देखेंगे। ओके, और 3 लोगों के कंपैरिजन से हम हमारी दूसरी थ्योरी पे चलेंगे। अब आपने जब ये वीडियो देख लिया है तो अब आपके पास जो नोट्स हैं, ठीक, आप उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इससे। ठीक, बाकी थ्योरेटिकल चीजें जो किसने बनाई है, कब बनाई है, ये सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की है। मेजर कोर कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। ठीक, अब देखिएगा, एक ले लें हम राधे, एक ले लें हम श्याम, और एक ले लें हम, किसको ले लें? राधे, श्याम और क्या हो सकता है? एक ले लेते हैं क ख ग। ठीक है, ये 3 लोग हैं। ओके, राधे, श्याम, क ख ग। अब देखिए, राधे ने क्या किया है कि अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि राधे ने क्या कर लिया? बीएड कर लिया। ठीक, एंड राधे इज अ वेरी गुड टीचर, बहुत बढ़िया उनकी टीचिंग स्किल्स हैं, वेरी गुड टीचर, है ना? पहले से ही थी, कुछ तो इननेट पोटेंशियल थे, एजुकेशन और ले ली टीचिंग की तो और अच्छे स्किल्स हो गए, तो स्किल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट हो गया। अब स्किल डेवलपमेंट हो गया, अच्छे टीचर हैं तो कहीं जॉब लेने जाएं, इंटरव्यू हो या डेमो दें तो बढ़िया जॉब मिलने की चांसेस हैं, हायर पैकेज मिलने के चांसेस हैं, मतलब कि गुड सैलरी जॉब इनको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि स्किल्स हैं, अपने स्किल्स शो कर पाएंगे वहां पर। ठीक, तो ये कमाल था एजुकेशन का, जो शिक्षा, जो कोर्स इन्होंने किया। दूसरा, श्याम ने भी बीएड किया, डिग्री तो ली, पर ही इज नॉट अ गुड टीचर। उनके पास स्किल्स, रुकिएगा, स्किल्स डेवलप नहीं हुई, स्किल्स डेवलपमेंट, नो स्किल्स डेवलपमेंट, राइट, नो स्किल्स डेवलपमेंट लिखे। ठीक, पर इनको सैलरीड गुड सैलरी जॉब मिल गई, पर अब चांसेस हैं कि इनकी जॉब जल्दी चली भी जाए। ठीक, और ये जो क ख ग थे, इन्हें तो कोई ऐसी एजुकेशन मिली ही नहीं, तो ये फिजिकल लेबर करते हैं और लो वेजेस, मतलब कि कम तनख्वाह पर इनका काम चलता है। ठीक, अब सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप शिक्षा लेते हैं तो वो जो शिक्षा है आपकी मेंटल स्किल्स को डेवलप करती है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, जितनी भी तमाम तरीके की चीजें हमने पहले उसमें देखी थी वो डेवलप करती हैं। उससे आपको, क्योंकि आप मेंटली डेवलप हो जाते हैं, तो आपको मेंटल वर्क मिलता है। मेंटल वर्क मतलब ऑफिस में काम करने का। अब ऑफिस में भी क्या काम करने का? कुछ जिसमें कुछ क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, कुछ रैशनैलिटी वाली बात हो, वहां वो करने को मिलता है। एक काम तो, कोई काम खैर छोटा बड़ा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रही, मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा आपके काम पर कैसा असर करती है। एक ऑफिस में एक प्यून भी होता है,
ठीक है, पर क्या वो मेंटल वर्क करता है? नहीं, वो फिजिकल वर्क कर रहा होता है एक तरीके का। ये बात अलग है कि वो रह रहे करके काम सीख जाता है, मेंटल वर्क वाला भी। ठीक, तो वो एक तरीके की ट्रेनिंग हो गई उसकी। पर कर क्या रहा है वो? वहां पर फिजिकल वर्क कर रहा है। तो अगर आप शिक्षा नहीं लेंगे तो आपको फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, और फिजिकल वर्क पर हमेशा लो वेजेस मिलते हैं, जबकि मेंटल वर्क कम समय के लिए होता है और उसके वेजेस ज्यादा होते हैं। तो ये तो शिक्षा का प्रभाव आपकी इकोनॉमिक्स पर पहली बात हो गई। अब दूसरी बात करें जो हमें ह्यूमन कैपिटल थ्योरी ने बोली कि पढ़ाई करी, स्किल्स डेवलप करी, गुड सैलरी मिल गई। ये वेरी गुड एग्जांपल फॉर ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, बस यही बोलता है। ठीक है, पर जो हमारी दूसरी थ्योरी है, अब यहाँ से मैं दूसरी थ्योरी का एग्जाम्पल हो जाएगा ये श्याम वाला, राधे वाला एग्जाम्पल ह्यूमन कैपिटल थ्योरी का था। अब जो श्याम वाला जो एग्जाम्पल है वो सिग्नल थ्योरी का हो जाएगा। सिग्नल थ्योरी क्या कहती है? वो ये कहती है कि जो आपकी जो डिग्री है, जो आपकी जो शिक्षा है, शिक्षा में 1 साल जो आपने ज्यादा दिया वो डायरेक्टली आपकी गुड सैलरी को जस्टिफाई कर देता है। ठीक है, नो मैटर कि आप में कोई स्किल डेवलप हुई या नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ठीक, अब राधे और श्याम दोनों आपके पास आए। हम्म, राधे और श्याम दोनों जब आपके पास आए तो आपने राधे को तो उसकी स्किल से देख करके दे ही दिया जॉब। ठीक है, मान लीजिए कि जब श्याम ने अपना डेमो दिया तो आपको लगा कि नहीं यार, बीएड वाला तो है, ये बीएड कर रखा है इसने, टीचिंग के बारे में जानता तो है ये। हो जाता है कभी कभी नहीं गया ढंग से डेमो, ठीक है, इसको भी जॉब पे रख लेते हैं। अब ऐसे में क्या हुआ, इसके पास स्किल्स नहीं थी, सिंपली इसने बीएड किया और उस बीएड की डिग्री से इसने ये साबित कर दिया कि मैं एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब लेने के काबिल हूं। ठीक है, तो यही है सिग्नल थ्योरी कि बस आपने जितने साल अपने जीवन के शिक्षा में दिए हैं, जितनी डिग्रीज ली हैं, वो ये सिग्नल देती है अगले को कि आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, आपके पास स्किल्स ज्यादा है, पर एक्चुअली में है नहीं। उस बेसिस पर आपको एक अच्छी सैलरी मिल जा रही है। ठीक, अंतर समझ में आप लोगों को आया कि नहीं है? यस मैम। यस मैम। ठीक, जैसा कि आज की तारीख में होता भी है, कई लोग मात्र नौकरी के लिए, होता है ऐसा, मैंने भी बहुत सारे लोग देखे हैं, सिंपली कहीं से बीएड की डिग्री आ जाती है, आप पढ़ाने को दे दें एक चैप्टर नहीं हो पाएगा। तब ये सिचुएशन ये किसको दिखा रहा है? ये सिग्नल थ्योरी को दिखा रहा है कि सिंपली अगर आपने मान लीजिए 12 साल आपने आपकी स्कूलिंग करी, प्लस 3 साल का आपने कुछ बीएससी वगैरह कर लिया, प्लस 1 साल आपने और बीएड कर लिया, अब तो खैर 2 साल का हो गया एग्जाम्पल के लिए, 1 साल का। ठीक है, तो इसने 15 साल पढ़ाई करी, 15 ईयर एजुकेशन के इसने लिए। ठीक है, इसको 10,000 की सैलरी मिल रही थी, 10,000 रुपीज। पर वहीं एक दूसरा बंदा है, वो 15 साल प्लस 1 साल और, मतलब 16 साल की पढ़ाई करके गया, तो उसकी सैलरी जो है 25,000 है। मतलब कि अपनी शिक्षा में सिंपली 1 साल और बढ़ा दें, एक डिग्री और बढ़ा दें, तो वो इस बात का सिग्नल है कि इस बंदे में प्रोडक्टिविटी है, इसकी उत्पादक क्षमता अधिक है, तो इसको अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सिग्नल और ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में अंतर है। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी ये कहती है कि शिक्षा से स्किल्स आती है, स्किल्स से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ये ह्यूमन कैपिटल थ्योरी कहती है। और सिग्नल थ्योरी, हालांकि मैंने नाम नहीं लिखा अभी तक, मैं एग्जांपल से लेकर के चल रही थी, मैं लिख देती हूँ। सिग्नलिंग थ्योरी, यस, या फिर संकेतन सिद्धांत। ठीक है, संकेतन सिद्धांत ये कहता है कि सिंपली अगर आप अपने शिक्षा के जो साल हैं उसमें आप बढ़ोतरी कर दें, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, या आप कोई डिग्री दिखा दें
ऐसी कि हाँ हमने इनसे ज्यादा पढ़ाई करी है, इनसे ज्यादा डिग्री ली है, तो वो इस बात का सिग्नल हो जाता है कि आप प्रोडक्टिव हैं, पर एक्चुअली में आप है या नहीं वो बाद में डिसाइड होगा। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप डिग्री ले लें उतने ज्यादा आप योग्य हैं, ये सिग्नलिंग थ्योरी कहती है। ठीक, इसके अलावा सिग्नलिंग थ्योरी ये भी कहती है कि उच्च शिक्षा में जो आपको प्रमाण पत्र मिल रहा है वो आपकी व्यक्ति की उत्पादक क्षमता का क्या है, एक प्रमाण पत्र है। आपकी उच्च शिक्षा के प्रमाण पत्र आपकी उत्पादक क्षमता के प्रमाण पत्र हैं। ठीक, जबकि वो रियलिटी पे बात करती है। ठीक, तो ये बात हुई। अब कल सबसे पहले ये बताएं कि कल आप लोगों को टाइमिंग पता है कि नहीं? कल का हमने दोपहर का 1 बजे का रखा है टाइम। मैडम इसमें तो 2 बजे का दिखा रहा है, आपने 1 बजे का रखा है। 2 बजे का दिखा रहा है? हाँ लेट मी मैम। चेक। मैं मेरे शेड्यूल थोड़े ज्यादा टाइट रहते हैं इसलिए मैं शायद भूल गई होगी। मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। एक 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 जन तो दिखा रहा था। मैं देख लेती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ, जस्ट मिनट। यस, शो ऑल एंड 2 बजे का, हाँ हाँ 2 बजे का है, 2 PM का। ठीक, तो हाँ जी जी, ठीक है ठीक है। तो कल 2 बजे का है और अर्चना जी का मैसेज भी रखा हुआ है कि वो ज्वाइन नहीं कर पाई आई थिंक। कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगी। ठीक है, तो हम लोग कल फिर मिलते हैं दोपहर में 2 बजे, है ना? क्योंकि आई थिंक इट्स अ टाइम टू ओवर द क्लास। मैडम मैडम एक्सक्यूज हाँ मी। जी 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 जी। मैम मैं गलती से ना रिकनेक्ट, मतलब सेकेंड टाइम जो रिकनेक्शन होने वाला था ना, मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन की, तो मैम अच्छा इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? थोड़ा मिस कर गई बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं